चैटजीपीटी से हम कुछ बातें करेंगे और कुछ हम बात इस मकसद से करना चाहते हैं कि हमें कुछ मालूमात हासिल हो चैटजीपीटी से। तो चैटजीपीटी, हेलो, क्या हाल है आपके, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्रिया। मुझे बहुत खुशी है कि आज आपसे बात कर रहा हूँ। आप कैसे हैं और आज हम किस बारे में चर्चा करने वाले हैं? जी, मैं ये चाहूँगी कि हमें हौसला अफ़ज़ाई यानी कि मोटिवेशन की नफ़्सियात को समझाएँ। ज़रूर, मैं खुशी से इस बारे में चर्चा करूँगा। हम मोटिवेशन के अलग-अलग पहलुओं पर बात कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कैसे हम अपने हौसले को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए हम इस पर गहराई से बात करते हैं। जी, तो आप मुझे ये बताइए मोटिवेशन है क्या? मोटिवेशन असल में एक तरह की आंतरिक ऊर्जा है जो हमें किसी लक्ष्य की ओर बढ़ने का प्रोत्साहन देती है। ये हमें काम करने की प्रेरणा देती है, हमें संघर्ष करने की ताकत देती है और हमें अपने उद्देश्यों को हासिल करने के लिए लगातार आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। अगर कोई काम हम करना चाहें और वो हमें मुश्किल लगे तो क्या मोटिवेशन हमारे कोई किसी काम आएगी या किस तरह से हम मोटिवेशन हासिल कर सकेंगे? हाँ, बिल्कुल, जब कोई काम मुश्किल लगे तब मोटिवेशन हमें आगे बढ़ने का उत्साह देता है। हम इसे खुद को छोटे-छोटे लक्ष्य देने, अपनी सफलता की कल्पना करने या प्रेरक कहानियों से जुड़ने से बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा अपने आसपास सकारात्मक माहौल बनाना, खुद को प्रेरित रखने वाले लोग या चीज़ें शामिल करना भी मददगार होता है। इससे धीरे-धीरे हमारी मोटिवेशन और मजबूत होती जाती है। अच्छा, नफ्सियात में मोटिवेशन को समझना उस इसके लिए ज़रूरी है क्या हम अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को या क़ुव्वत जो हमारे फ़ैसला करने की क़ुव्वत होती है वो कमज़ोर पड़ जाती है, तो हम किस तरह इसको बढ़ा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल, मनोविज्ञान में मोटिवेशन को समझना बहुत ज़रूरी है कि इससे हम अपनी आत्मनियंत्रण और निर्णय लेने की क्षमता को बेहतर बना सकते हैं। हम अपने लक्ष्यों को साफ-साफ तय करके छोटे-छोटे कदमों पर ध्यान देकर और खुद को नियमित रूप से प्रेरित करके अपनी मानसिक ताकत बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास और ये को भी विकसित करना बेहद महत्वपूर्ण है। अच्छा, मोटिवेशन की कुछ किस्में भी होती हैं या कोई एक ही किस्म होती है बस मोटिवेशन की? मोटिवेशन की वास्तव में कई तरह की किस्में होती हैं। उदाहरण के लिए आंतरिक मोटिवेशन वो जो हमारे अंदर से आती है, जैसे कि हमें कुछ सीखने का आनंद या आत्मसंतुष्टि। वहीं बाहरी मोटिवेशन वो होती है जो बाहरी पुरस्कार या प्रोत्साहन से आती है, जैसे कि इनाम या तारीफ। इसके अलावा कभी-कभी सकारात्मक मोटिवेशन और नकारात्मक मोटिवेशन भी होती है जो हमें किसी लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। तो मोटिवेशन का दायरा काफ़ी व्यापक होता है। अच्छा, अगर हमें कोई जैसे इनाम मिलता है या हमें कोई सहारा देता है कि हाँ भई आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत ज़बरदस्त आपके आपके अंदर बहुत क़ुव्वत है, आप बहुत एक्टिव हो, तो इससे हमारे अंदर कुछ बदलाव आता है, हमारे हमारे जज़्बात की वजह से हमारी क़ुव्वत बढ़ती है, क्या होता है? हाँ, बिल्कुल, जब हमें इनाम या सराहना मिलती है, तो इससे हमारे मनोबल बढ़ावा मिलता है। हमारी भावनाएँ सकारात्मक रूप से प्रभावित होती हैं, जिससे हमारी खुद पर विश्वास भी बढ़ता है। इस तरह की प्रोत्साहन से हमारी मोटिवेशन और ऊर्जा दोनों ही बढ़ती है और हम और ज़्यादा उत्साह से अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। इस तरह से हमारी कार्यक्षमता भी बेहतर रहती है। अच्छा, बैरूनी मोटिवेशन क्या है? उसको वो क्यों हमारे लिए फ़ायदेमंद होगी? बाहरी मोटिवेशन वो होती है जो हमें बाहरी तत्वों से मिलती है, जैसे कि पुरस्कार, तारीफ, प्रोत्साहन। ये हमारे लिए लाभकारी होती है क्योंकि इससे हम जल्दी ही प्रोत्साहित होते हैं और हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने की ताकत मिलती है। साथ ही बाहरी मोटिवेशन कभी-कभी हमें निरंतरता बनाए रखने में भी मदद करती है और हमें बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करती है। इस तरह से हम अपने लक्ष्य की ओर स्थिरता से आगे बढ़ सकते हैं। ओके,
तो मोटिवेशन को मुतासिर करने वाले नफ्सियाती अवामिल क्या हैं? मनोविज्ञान में मोटिवेशन को प्रभावित करने वाले कई तत्व होते हैं, जैसे हमारी व्यक्तिगत इच्छाएं, हमारी मान, विश्वास और बाहरी परिस्थितियां। इसके अलावा हमारी आत्मीय नियंत्रण क्षमता, भावनात्मक स्थिति और सामाजिक परिस्थितियां भी मोटिवेशन को प्रभावित करें। इन सभी पहलुओं का मेल मिलाप ही हमारी मोटिवेशन को आकार देता है। ओके, तो इंसान क्यों कभी-कभी बेहौसला हो जाता है, बिल्कुल एकदम अपने आप को छोड़ देता है कि नहीं, मैं ये सब कुछ नहीं कर सकूँगा, एकदम जैसे खौफ़ज़दा हो जाता है अंदर से, क्या हो जाता है उसको? ऐसा अक्सर होता है क्योंकि कई बार इंसान पर दबाव, असफलता का डर या आत्मसंदेह हावी हो जाता है। कभी-कभी हमारी उम्मीदें बहुत ज़्यादा होती हैं और पूरा नहीं कर पाते, तो मन में निराशा आ जाती है। इसके अलावा मानसिक थकान, तनाव या असुरक्षा की भावना भी हमें हतोत्साहित कर सकती है। लेकिन ऐसे वक्त में सपोर्ट, सकारात्मक सोच और छोटे-छोटे कदमों पर ध्यान देने से हम फिर से प्रेरित हो सकते हैं। मोटिवेशन बढ़ाने के नफ़सियाती तरीके भी हैं क्या? हाँ, बिल्कुल। मोटिवेशन बढ़ाने के लिए मनोविज्ञान में कई तरीके हैं, जैसे लक्ष्य को स्पष्ट और व्यवहारिक बनाना, खुद को छोटी-छोटी उपलब्धियों पर पुरस्कार देना, सकारात्मक माहौल बनाना और अपने आसपास ऐसे लोगों को रखना जो प्रेरित करें। इसके अलावा अपनी तरक्की का जश्न मनाना, खुद को प्रेरक सामग्री से घेरना और नियमित रूप से आत्मप्रतिबिंब करना भी मोटिवेशन बढ़ाने में मदद करता है। वाओ! ज़बरदस्त, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मोटिवेशन और दिमाग का क्या ताल्लुक है? मोटिवेशन और दिमाग का गहरा संबंध होता है। हमारा दिमाग ही वो हिस्सा है जो हमें लक्ष्य निर्धारित करने, इच्छाओं को जगाने और उन पर काम करने की प्रेरणा। जब हम किसी काम में रुचि रखते हैं तो दिमाग के कुछ हिस्से सक्रिय होते हैं जो हमें उत्साहित करते हैं। वही जब हम उदास या हतोत्साहित होते हैं तब दिमाग के दूसरे हिस्से कमजोर पड़ जाते हैं। तो मोटिवेशन दरअसल दिमाग के अलग-अलग हिस्सों के तालमेल पर निर्भर करता है। ओके, तो ये जो एक केमिकल रिड्यूस होता है, डोपामाइन है, क्या है वो? तो वो क्या है और वो उससे हमारे ज़हन को क्या असरात मिलते हैं? हाँ, डोपामाइन एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारे दिमाग में खुशी, प्रेरणा और से जुड़ा होता है। जब हमें कोई अच्छी चीज़ मिलती है या कोई सकारात्मक अनुभव होता है तो डोपामाइन का स्तर बढ़ जाता है, जिससे हमें अच्छा महसूस होता है और हम प्रेरित होते हैं। यही वजह है कि डोपामाइन को मोटिवेशन और इनाम से जोड़ा जाता है। अगर डोपामाइन का स्तर संतुलित रहे तो हम ज़्यादा उत्साहित और केंद्रित रहते हैं। ओके, बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत ज़्यादा मालूमात मिली और मेरे जो सुनने वाले हैं उनको भी बहुत ज़्यादा मालूमात मिली होंगी। तो मैं आपकी शुक्रगुज़ार हूँ, बहुत अच्छा लगा मुझे और मैं चाहती हूँ कि इसी तरह हम एक-दूसरे से जुड़ के और फ़ायदा हासिल करते रहें। बहुत-बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। मुझे भी बहुत खुशी हुई आपकी बातों से और मैं हमेशा मदद के लिए तैयार हूँ। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद और इंशाल्लाह फिर जल्द मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए और फिर मिलते हैं। इंशाअल्लाह, ओके।